अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लौट आएंगी खुशियाँ अभी गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियाँ अभी गमों का शोर है। संभल कर रहना यारो ये इम्तिहानों का दौर है। जी जनाब, हम आपको आज बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ अहम जानकारी देने वाले हैं। दरअसल बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूसलम का मालिक कौन है, यहूदी या मुसलमान? इस धरती पर मानव ने अत्याचार के विभिन्न रूप देखे हैं। इतिहास में वह दिन भी देखा है कि फ़िलिस्तीन की धरती पर 7 समुंदर पार से कुछ लोग आए, फ़िलिस्तीनियों के देश में इसराइल नामक एक देश का निर्माण किया और अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने उसे देश के रूप में स्वीकार भी कर लिया। यह तो ऐसा ही हुआ कि किसी के घर में कोई ज़बरदस्ती घुसकर उसके बीच घर में अपना घर बना ले और पूरे साहस के साथ उसे अपना अधिकार समझने लगे। जब फ़िलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और आवाज़ उठाई तो उनकी आवाज़ों को दबाने के लिए उनको खून की होली का सामना करना पड़ा। लाखों की संख्या में लोगों को मौत की नींद सुला दिया गया। 65 वर्षों से अब तक फ़िलिस्तीनियों पर उनका अत्याचार निरंतर जारी है। फ़िलिस्तीनी जनता के साथ एकजुटता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या दुनिया ने आज तक फ़िलिस्तीनी जनता के साथ न्याय किया? क्या यह दिन जलते पर नमक छिड़कने और घाव को अधिक हरा करने के समान नहीं है? यहूदी, जिनको इसराइली भी कहा जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप याकूब अलैहिस्सलाम की ओर निस्बत करते हैं, जिनकी उपाधि इसराइल थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का खाद्य मंत्री बनाया गया तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को मिस्र में बुलाकर बसा लिया। कुछ दिनों के बाद मिस्र पर फ़िरौन का शासन आया तो उसने इसराइलियों को अपना दास बना लिया और उन पर विभिन्न प्रकार का अत्याचार करने लगे। अल्लाह ने उन्हीं के बीच मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जो जवान होने के बाद इसराइलियों को लेकर रात के समय निकल पड़े। अहमर सागर के निकट पहुँचे तो अल्लाह ने समुद्र में उनके लिए 12 रास्ते बना दिए, जिनको पार करके बनु इसराइल सुरक्षित निकल गए और उसी सागर में फ़िरौन अपनी सेना समेत डूबकर मर गया। उसके बाद यहूद पर अल्लाह के विभिन्न प्रकार के उपकार होते रहे, जिसके बारे में सूरह बकरा में विस्तार से बताया हुआ है। यहूद का इतिहास पहले दिन से ही बेवफाई, देशद्रोह और गद्दारी से भरा हुआ है। पूरे मानव इतिहास में शायद ऐसा समुदाय पैदा ना हुआ जो अल्लाह की अपार कृपा और दया पाने के बावजूद भी विश्वासघात, ज़िद और हठधर्मी के पथ पर चलता रहा हो। इसीलिए उन पर अल्लाह का अज़ाब उतरा और विभिन्न प्रकार की यातनाओं से दोचार किए गए, बल्कि कितने पशुओं के रूप में बदल दिए गए। हर युग में उस समय के हिटलर ने उन पर ऐसे अत्याचार किए जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर दर की ठोकर खाई, फिर भी इनकी आदत ना बदली। जब इस्लाम का सूर्य यसरीब की घाटी में उदय हुआ तो यहूदी मानो उसी दिन से हाथ धोकर इस्लाम के पीछे पड़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए समझौतों को तोड़ा, मुसलमानों को कष्ट पहुंचाने का कारण बने, इस्लाम लहलाते पौधों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अलग अलग जनजातियों को उकसाकर आपके खिलाफ युद्ध के मैदान में उतारा, यानी नबी के। जब उनके पैरों से ज़मीन खिसकती नज़र आई तो अब्दुल्ला बिन सबा और उनके जैसे अन्य यहूदियों ने इस्लाम स्वीकार करने के बहाने पाखंड का लुबादा ओढ़ लिया, ताकि मुसलमानों को भीतर से उनकी एकता को भंग कर दिया जाए। अतः हम देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देहांत के बाद सिफ़ीन और जमल के युद्ध, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत और इस्लाम में अलग अलग समुदायों का पैदा होना, ये सब यहूदी मानसिकता का ही षड्यंत्र था। शैतान के बाद व्यवस्थित योजना और तैयारी के साथ काम करने वाली कौम अगर दुनिया में है तो वह यहूदी कौम है। उनकी इच्छा हमेशा जवान रहती है। उनका सपना है पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में करना, जिसकी निर्देश उन्होंने सन 1897 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में आयोजित यहूदी विश्व कॉन्फ्रेंस के दस्तावेज़ ज़ायोनी हकीमों के राजनीतिक प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप में की है। बैतुल मुक़द्दस को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जो इस्लाम के संदेश वाहकों में से एक संदेश वाहक थे, यानी उन पैगंबरों में से एक थे जो अल्लाह की तरफ से उम्मत को भेजे गए थे।
हम मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस सामान्य मस्जिदों जैसा नहीं है, बल्कि इससे हमारे ईमान और आस्था का संबंध है। उससे हमें वैसी ही मोहब्बत होनी चाहिए जैसी मोहब्बत काबा और मस्जिद नबवी से है, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस धरती पर बनाए जाने वाली दूसरी मस्जिद है। मुसलमानों का पहला किबला है, जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया गया था, जिसमें एक नमाज अदा करने से 250 नमाज़ों का सवाब है, जिसकी भूमि को धन्य और बरकत वाली धरती कहा गया है और जिसमें दज्जाल का आना मना है। यहूदियों ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनसे पहले जितने भी संदेशवाहक आए, सबों को शिक्षाओं में अलग अलग पाया। यहूदियत के नाम से एक नए धर्म का शिलान्यास रखा, जबकि मुसलमान सारे संदेशवाहकों पर ईमान रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इस प्रकार बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का है, उसमें यहूद का कोई अधिकार नहीं है। दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की दूरदर्शिता ये थी कि यहूदियत षड्यंत्र से परिचित दूसरे खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जब बैतुल मुक़द्दस पर विजय पाने के बाद इलिया के निवासियों से समझौते की शर्तें तय की थी, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि बैतुल मुक़द्दस में ईसाइयों के साथ कोई यहूदी नहीं ठहरेगा न रहेगा। यह शर्त दूसरे खलीफा की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता पर आधारित थी। कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी अपने षड्यंत्र से धरती राजनीतिक उल्लू सीधा करने के माध्यम बना लें। अतः इतिहास बताता है कि 13वीं शताब्दी तक यहूदी भी फ़िलिस्तीन में ना था। फ़िलिस्तीन की ओर यहूद का आगमन सन 1267 ईस्वी में पहली बार 2 यहूदी आए। उसके बाद से ही फ़लस्तीनी में यहूदियों का आगमन शुरू हो गया और हम लापरवाही और संवेदी की चादर ताने सोए रहे। फिर जब सन 1887 में फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करने के उद्देश्य से जायोनी आंदोलन का गठन हुआ, तो यहूदी पूंजीपतियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया। मक्कार यहूदियों ने मुँह मांगी कीमतें देकर मुसलमानों की ज़मीनें खरीदी, भवन बनाए, यहूदियों से फ़िलिस्तीन की ओर हिजरत करने की गुजारिश की। अंततः जब ज़मीन उपजाऊ हो गई तो इसराइल ने 14 मई 1948 में मुसलमानों से छीनी हुई ज़मीन पर सहयूनी राज्य का निर्माण कर दिया, जिससे न जाने कितनी पत्नियों को बेवा बनाया, कितनी लड़कियों के सुहाग लूटे हैं और कितनी माँओं को ममता का खून किया है। लेकिन इसराइल की यह बर्बरता मात्र एक साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल तो वह है जिसका उल्लेख इसराइली संसद के भवन पर अंकित है। इज़राइल तेरी हदें नील से फुरात तक हैं। जी हाँ, इसराइल का उद्देश्य पूरी दुनिया को अपने अधीन करना है, लेकिन उसकी इच्छा में मिस्र से लेकर मदीना सहित हिजाज पहले नंबर पर है, जिसकी शुरुआत मस्जिद अक्सा के विनाश और इसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल के निर्माण से है। इस सपने को साकार करने के लिए उनकी तैयारियां हो चुकी हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर जारी हैं। तो इस तरह की जानकारी के लिए, अपने दीन को मुकम्मल मजबूत करने के लिए, यहूदियों के खुलासे के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दीन को मजबूत और इस्लाम परस्त बनाएं।